बेघर होने का दर्द किसे कहते हैं, ये इन तस्वीरों से देखकर आपको पता लग रहा होगा। क्षेत्र है आंवली रोजड़ी कोटा का नया गांव। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं कोटा नया गांव का आंवली रोजड़ी क्षेत्र है। वन विभाग की भूमि है। बरसों से यहाँ भील समुदाय के लोग रहते आए हैं। अभी प्रशासन ने इनको यहाँ से बेदखल कर दिया। देखिए एक रिपोर्ट। यहाँ के नया गाँव के तो पुराना मकान था इनके दीवार खरीद रहे हैं, इनको अंदर ले लिया इन्होंने, बीच में से निकाल दी दीवार। क्या नाम है आपका? धनराज जी, क्या है मामला, क्या है बताइए आप। मामला है साहब, ये भील समाज के लोग हैं। ये कहीं पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे। नया गांव भीलों के नाम से जाना जाता है। भीलों ने ही बसाया हुआ गांव है। ये भील समाज के लोग हैं। जिस टाइम पे ये वन विभाग ने दीवार करी, उस टाइम पे इन लोगों के पास पैसे है नहीं देने के लिए। जो लोग सक्षम थे उन्होंने पैसे दे दिए थे, उनको तो दीवार के अंदर ले लिए। जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको दीवार के बाहर कर दिए। अब अभी ये कह रहे हैं कि हमारा अभयारण्य के अंदर आ रहा है तो हम तो हटाएंगे। अब ऐसे करके इनके मकान तोड़ दिए। अब ये लोग जाए तो कहाँ जाए, तो रोज़ लाते हैं रोज़ खाते हैं। इनके पास कोई जरिया नहीं है, इनको कोई मकान किराए पे भी नहीं दे, क्योंकि इनके पास किराया देने के लिए है ही नहीं। ये तो रोज़ 1 किलो आटा लाते हैं, 2 किलो आटा लाते हैं, खाते हैं, रोज़ मजदूरी करते हैं, रोज़ खाते हैं। धनराज जी, पुनर्विस्थापित करने के लिए सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं उसका इनको लाभ नहीं मिला? नहीं मिला साहब, कभी पुनर्वास नहीं हुआ। आज दिन तक नया गांव आंवली रोजड़ी इस क्षेत्र में कोई पुनर्वास नहीं हुआ। जो जिसका भी मकान तोड़ा गया उसको बेघर कर दिया और रोड पे पड़ा है। आज आप देख लो ये स्थिति, ये सब रोड पे पड़े हैं। ये यहीं, क्योंकि इनके पास है ही नहीं। ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। आज सुबह यहाँ पर एक महिला ने, बच्ची ने जहर खा लिया, क्योंकि उनके पास घर है ही नहीं न कमाने का। क्योंकि वो जाए तो अब ऐसे रोड पे इनके बर्तनों को, बिस्तरों को छोड़ के जाए तो इनके वो सामान चोरी हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इसलिए मजदूरी करने भी नहीं जा रहे। अब खाए तो क्या खाएं, इसीलिए हताश होकर आज एक बच्ची ने जहर खा लिया और वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। अभी क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बीइंग ए जनप्रतिनिधि होने के नाते आप बताइए। हम तो इनके साथ हैं और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब लोगों को बसाया है। आज हमारी सरकार होती तो हम इनके साथ ये अन्याय नहीं होने देते, कहीं न कहीं इनको पुनर्वास करवाते। पर अभी सरकार भाजपा की है और भाजपा के लोग गरीब लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। धनराज जी, आपने सरकार से या जिला प्रशासन से इनके पुनरुद्धार के लिए किसी से कोई बात की है आपने? जी, हमने जिस दिन शुरुआत में इनको जब लेटर देके गए, नोटिस देके गए, तो मैंने इन लोगों को सभी को कहा, मैंने कहा आप सभी लोग जो हमारे विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, आप सभी उनके वहाँ पर जाओ और उनके सामने आपका जो परेशानी है उसको रखो। ये सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ से ट्रैक्टरों से भरकर। क्षेत्रीय विधायक कौन है? क्षेत्रीय विधायक मदन जी दिलावर हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, अभी शिक्षा मंत्री हैं, सरकार में हैं। पर वहाँ पर इनको आश्वासन मिला कि आपके मकानों को कोई नहीं तोड़ेंगे। उसके 2 दिन बाद हम यहाँ मौजूद नहीं थे, हम भी कहीं यात्रा पे चले गए थे। सोनू भी मेरे साथ था। पीछे से इन गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए। हम आने के बाद हमें पता लगा कि उनके मकान तो तोड़ दिए। तो दोबारा मदन दिलावर जी के पास जाना चाहिए था ना इन लोगों को। नहीं तो अब भाई उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका कोई मकान नहीं तोड़ेगा। अब आप बताओ कि ये रोड पे पड़े हैं, इनके सामान ये रोड पे पड़े हैं। अब इनको ऐसे छोड़ के कैसे जाएं? ये इनकी रखवाली करें कि इनके मकानों को क्या लिए इधर उधर बट के कहाँ जाएं बेचारे? सोनू भील वार्ड पार्षद हैं, बताइए क्या कहना चाहोगे आप इस मामले में? मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो ये बीजेपी की सरकार है, हम गरीब दलितों के साथ बहुत ही बीजेपी कांग्रेस नहीं, आप तो अपने हक और अधिकार की बात करो। जैसा कि अभी ये बता रहे थे धनराज जी के मदन दिलावर जी के पास गए थे, उन्होंने आश्वासन
आश्वासन दिया था, क्या आपने मदन दिलावर जी से दोबारा बात की? सर बात क्या, इनको एसडीएम भी बुलाया गया वहाँ से धोखे से, और इनके ऊपर मतलब पाबंद कर दिया इन लोगों को। तो ये उस चीज़ से डरे हुए थे, समय हुए थे। इस वजह से मैंने कहा भाई अब कुछ हो सकता है तो अपने जो पहलाज जी हैं उनको ही सूचना करें। उनको भी हमने सूचना करी है, वो भी आएंगे। और गुंजल साहब क्या कहते हैं? गुंजल साहब ने भी बोला है कि आज ही बताया है उनको, वो आज कल में आए गए यहाँ पे और इनके पुनर्वास के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगर नहीं किया तो हम रोड भी जाम करेंगे। इनके लिए सब कुछ तैयारी है। डिप्टी मेयर नगर निगम हमारे साथ है। मेयर साहब आप क्या कहोगे, बताओ क्या है कहानी, क्या है, कैसे मतलब जनप्रतिनिधि हो आप? और जैसा कि अभी बताया धनराज चेची जी ने कि मदन दिलावर जी ने भी इनको आश्वस्त किया था, उसके बाद भी ये भील समुदाय के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत कश हैं और रोज़ लाओ रोज़ खाओ वाला हिसाब है, झोंपड़ी बना के रहते हैं। अब एक बात आइए कि जैसा ये लोग बता रहे हैं कि वन विभाग की भूमि है, वन विभाग की भूमि तो शंभूपुरा एयरपोर्ट बन रहा है वो भी है, तो जब वो सरकार एक्वायर कर सकती है तो इन लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकता, या फिर इनको पुनर्विस्थापित करें? देखिए, जो सरकार के जो भी नियम हैं, सरकार के जो भी सुविधाएं हैं, जब भी बीजेपी सरकार आती है तो समझ में तो यही आता है कि भाई जो पूंजीपति लोग जो है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ही सीमित रहती है। क्या इस देश में गरीब को जीने का अधिकार नहीं है, पूछता है भीम न्यूज इंडिया। डिप्टी मेयर पवन मीणा जी हमारे साथ हैं। अभी ये नया गांव में जो आदिवासी भील समाज के लोग पिछले 30-35 साल से झोपड़ी बना कर रह रहे थे, अभी भीम न्यूज इंडिया ने वहाँ कवर किया, लोग रोते बिलखते नजर आए। हमारे साथ डिप्टी मेयर हैं पवन जी मीणा साहब। आप बताइए, बीइंग ए जनप्रतिनिधि, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जो नया गांव में जो भील बस्ती में जो ये आदिवासियों को यहाँ पे जिस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा खदेड़ा गया है, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और अभी जो भारत का संविधान और जो फॉरेस्ट एक्ट है वो ये कहता है कि जल जंगल ज़मीन पर जो है आदिवासियों का पूरा हक है। और जब कभी भी किसी को भी कहीं से भी अतिक्रमी के नाम से अगर किसी को कहीं से अगर हटाया जाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई उन्हें कहीं ना कहीं वापस से पुनर्स्थापना किया जाए, उनको कहीं ना कहीं वापस रिलोकेट किया जाए, उनके मकान की व्यवस्था की जाए। एक तरफ हम तो ये मान के चलते हैं कि आज जो बीजेपी की सरकार में जो यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं, जो कि राजस्थान प्रदेश में अभी कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर भी हैं, वो एक ड्रामा कर रहे हैं कि भाई जो घुमंतु है, अर्ध घुमंतु जातियाँ हैं, जो उनको पट्टे बांटे जाएंगे, जबकि उन्हीं के क्षेत्र में, जहाँ जिस क्षेत्र से वो 2 बार विधायक बने हैं, वहाँ के लोगों को जो है आज उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। उनके बीच में से एक बच्ची ने जो है आज ही जो है एक जहर पी लिया और वो वहाँ पे न्यू मेडिकल कॉलेज में जो है जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है कि आज लोग जो वास्तव में जो हमारे देश की जनता है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके बारे में विचार ही नहीं कर पा रहे हैं। पवन जी, अब ये बताइए कि भारतीय संविधान में भी ये जो मूल निवासी है, जिनको कहते हैं आदिवासी भील वगैरह, जो जंगल में रहते हैं, तो अभी तक ये परिपाटी चली आ रही है कि जल, जंगल और जमीन पर प्रथम अधिकार आदिवासी का होता है। ठीक है, ये संघर्ष चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बस्तर हो या राजस्थान के सुदूर प्रांतों में हो रहा है। अब ये कहते हैं, जिला प्रशासन सरकार कहती है कि ये वन विभाग में ये जमीन आ गई है, तो उनको कैसे आप विस्थापित करोगे, जबकि शंभूपुरा एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी वन विभाग की जमीन पर बन रहा है। तो जब इनको शंभूपुरा एयरपोर्ट के लिए सरकार पैसा देकर और वहाँ डेवलपमेंट करा सकती है, तो ये इन गरीब झोंपड़ी में रहने वाले भील आदिवासी हैं, जो कि ये नया गांव, रोजड़ी जो भी क्षेत्र है जहां अभी हमने भीम न्यूज इंडिया ने दौरा किया था, इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। क्या आपने सरकार से वो जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल को लेते हुए कोई ज्ञापन दिया है? देखिए, अभी ये मुद्दा जो है अभी हाल फिलहाल ही आज ही हमारे पास में आया है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय होता आ रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है। आज आप जो अगर एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं, वहाँ फॉरेस्ट
कन्वर्जन की अगर बात करते हैं तो एट द एंड एयरपोर्ट बन किसके लिए रहा है? क्या आदिवासियों के लिए बन रहा है? क्या दलितों के लिए बन रहा है? क्या गरीबों के लिए बन रहा है? ये सारे पूंजीपतियों के लिए बन रहा है। सड़कें बन रही है पूंजीपतियों के लिए, और जितने भी फैक्ट्रीज बनती है पूंजीपतियों के लिए। और जब कभी पूंजीपति की जब बात आती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात आती है, तो वहां पर फॉरेस्ट जमीन को बड़े आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाता है। पर लेकिन जब एक जो मूल जो आदिवासी जो हैं उनके हक की बात आती है, तब उनके साथ कमी ये हो जाती है कि उनके लिए कहीं प्रॉपर कोई सुनने वाला ही नहीं है। ना तो सरकार सुनना चाहती है, ना कुछ चाहना। जब उनके वोट की जरूरत पड़ती है तब उनसे वोट ले जाते हैं। आज आप ये छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे जो हसदेव के जो जंगलों को काटा गया, वहाँ पे भी आदिवासियों ने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी है, बहुत ज्यादा वहाँ पे उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनके बारे में सुन कौन रहा है? सरकार आदिवासी दिवस तो बड़ी जोरदार तरीके से मनाती है। सरकार तो आदिवासी दिवस ही मनाएगी। सरकार के जो राजनेता हैं वो सबरी का जन्मदिन भी मनाएंगे, वो कोटिया भील को भी याद करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके वोट को और इन लोगों को लुभाने के लिए, इन लोगों के मत लेने के लिए उनको किया जाता है। पर जब इनके हक की बात आती है तब उस टाइम पे इनसे मिलने की भी बात नहीं करते हैं। अभी आज अगर आप जो यहाँ पे जो स्थानीय विधायक के पास जब ये लोग अपनी गुहार लेके जाते हैं तो वो उनसे मिलने के लिए समय भी नहीं देते हैं। अच्छा, एक बताइए, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका अगला क्या स्टेप रहेगा? देखिए, अभी आज हम मौका पे हम लोग गए थे, लोगों से हमने बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी समझा, जाना। और अभी हमने ये प्लान किया है कि कल जो है कलेक्टर साहब के यहाँ पे ही हम लोग वहाँ पे धरना देंगे, वहीं पे बैठेंगे। और वहीं पे हम तो कलेक्टर साहब जो हमारे यहाँ के हमारे क्षेत्र के मालिक हैं, हम उनसे गुहार लगाएंगे, उनके माध्यम से सरकार से गुहार लगाएंगे, उनको ज्ञापन भी देंगे और वहाँ पे धरना देंगे कि भाई जो ये वास्तव में जो लोग जिन्हें रिलोकेशन की जरूरत है, जिन्हें पुनर्विस्थापित करने की जरूरत है, इन लोगों को इनका हक दिया जाए। आज प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2022 तक अधिकांश लोगों को जो है मकान दे दिए जाएंगे। देश में उन्होंने 2019 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि 2022 के पहले पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके पास खुद का मकान नहीं होगा। कहाँ गए वो वादे? ये सारे जुमले साबित हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिनको वास्तव में मकान की जरूरत है, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, इनका सर्वे किया जाए और इन लोगों को रिलोकेट किया जाए। अगर इन व्यक्तियों में से अगर किसी को अगर आपने पूर्व में अगर मकान दे के रखा हुआ है, पूर्व में इनको आपने कोई भूमि दे के रखी है, तो बेशक आप इनको जो है यहाँ से खदेड़े। पर इनको यहाँ से खदेड़ने से पहले आपको ये विचार करना चाहिए, आपको ये आंकलन करना चाहिए कि भाई ये इनके बच्चों के साथ में कहाँ जाएंगे। ये कोई अतिक्रमी नहीं है, ये तो मूल हमारे यहाँ के जो निवासी हैं, जो बरसों से इनके पूर्व दादा परदादा यहाँ पर जो है निवास करते हैं, ये वो लोग हैं। आप थे श्री पवन मीणा, डिप्टी मेयर हैं, नगर निगम कोटा दक्षिण से। आज भीम न्यूज इंडिया की टीम को साथ लेकर इस क्षेत्र में जो पीड़ित लोग हैं उनके सर्वे के लिए आए हैं। भीम न्यूज को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप हमारे फेसबुक भीम न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।